કરીશું એમના ચેરમેન पवन कुमार गर्ग साथी। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और पहले ऑफ कोर्स एक जो आपका सोलार का बिज़नेस है उसमें अभी बहुत अल्टरनेटिव एनर्जी का हम बहुत बात कर रहे हैं और वो फ्यूचर है। लेकिन अगर हम देखना चाहें, अगर आपका हम करंट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं, FY25 में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे हैं, आपका बम्प अप देखा है। ये क्या हिस्टोरिक ग्रोथ रेट आपने देखा है कि उससे भी ज़्यादा नंबर्स अच्छे आए हैं? मैम, हमने 96 से काम शुरू किया था और 0 से काम शुरू किया था और तब से अब तक हम कॉन्स्टेंटली इसी के आसपास जो ग्रोथ रेट है उसी के आसपास ग्रोथ रेट पे हम काम करते आए हैं। धीरे धीरे कंपनी को बूटस्ट्रैप मोड पे यहाँ तक आई है कंपनी और 30-40-50% की ग्रोथ रेट शुरू से रही है और वही और अभी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत आ गई है। और 2008 से हम सोलर में काम कर रहे हैं। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नेटवर्क बना के रिटेल कस्टमर के यहाँ रूफटॉप में हमारा मेजर काम है। जी, आप मैन्युफैक्चर करते हो सोलार एनर्जी प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो रहा है आपके मैन्युफैक्चरिंग में वो है सोलार पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज, ये सब आ जाता है, राइट? सो अगर हम समझना चाहें कि आपने कहा कि कंपटीशन बहुत है अभी, आपने जब भी स्टार्ट किया होगा तभी फ्यू प्लेयर्स होंगे और अभी क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, कैसे जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उससे आप कैसे अलग हो और क्या आपका USP रहेगा? तो दूसरों से अलग तो इस तरह से है कि हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि नॉर्थ में थोड़ा ज़्यादा है, साउथ में अभी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। और हमारा एंड टू एंड सॉल्यूशन है, मतलब R&D से लेके उसको डेवलप करके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके और रिटेल के थ्रू हम एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं और सर्विसेज भी देते हैं। हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझ के उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ SKU बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हर तरह का प्रोडक्ट, चाहे गांव के लिए हो, शहर के लिए हो, कस्बे के लिए हो, छोटी आमदनी वाले के लिए हो, बड़ी आमदनी वाले के लिए हो, जिसको बिजली बचानी है उसके लिए भी, और जिसको पावर कट की प्रॉब्लम से जूझना है उसके लिए भी, और जिसके यहाँ बिजली का मीटर नहीं भी लगा उसके लिए भी। तो हर तरह का प्रोडक्ट हमारे पास है। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मतलब कि काफी सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो वो हमारे पास है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कंपटीशन आने से मार्केट में मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ती है क्योंकि अवेयरनेस आती है उससे। अगर पहले मतलब बनाने ये रूफटॉप में लोग कम थे तो उससे उसकी बजाय अब ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो उससे रिक्वायरमेंट और बढ़ी है, अवेयरनेस और बढ़ी है। एब्सोल्युटली। लेकिन साथ में हमने देखा है कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का भी बहुत इंटरेस्ट है, यहाँ बहुत सारे सब्सिडीज़ भी मिल जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन भी कर रही है। लेकिन जो इंस्टॉलेशन में थोड़े वरीज़ है यहाँ सोलार प्रोजेक्ट्स में। साथ में अगर हम देखें तो सब्सिडीज़ अभी कितना आगे चल सकती है आपके हिसाब से, और वो सब ट्रेजेक्ट्री भी आपको देखनी ज़रूरी बनती है। उससे कैसे आप ये देख रहे हो, अगर सब्सिडीज़ बंद हो गई तो फिर क्या? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है मैडम। इसमें हम देखें तो हमारा बिजनेस अभी सब्सिडी वाला तो आया भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि सब्सिडी वाला बिजनेस गवर्नमेंट का डेफिनेटली बहुत अच्छा पुश है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया है, सब लोगों को जोड़ दिया है और सब्सिडी लोग ले पा रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन हम वो उसमें अपना पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सब्सिडी वाले बिजनेस में अपने DCR सेल की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो इंडिया में सेल बना हो, और उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड आने की वजह से वो सप्लाई का बहुत बड़ा इशू आ गया है। लेकिन अब फैक्ट्रियां लग रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों को एनकरेज किया है। हम भी अपनी एक फैक्ट्री लगा रहे हैं 1 गीगावाट की, तो वो हमारी अगले 2-3 महीने में चालू हो जाएगी। तो जब वो चालू हो जाएगी तो हमें सब्सिडी वाले बिजनेस में भी अपना पार्टिसिपेशन मिलेगा। दूसरा एक आपका क्वेश्चन है कि इंस्टॉलेशन का एक इशू जो आपने बताया कि ट्रेनिंग लोगों की नहीं है। हम 2008 से सोलर में आए और हमने लोगों को ट्रेनिंग दे दे के ये सारा नेटवर्क डेवलप किया है। जितने भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपी
हमने एक्सक्लूसिव शॉपिंग के बनाए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियंस को ट्रेनिंग दी हमने कि आप लोग ईपीसी करें, मतलब इंस्टॉल आने वाला टाइम सोलर का है। हमने उनको सिखाया कि कैसे क्या काम करते हैं, और पूरा ट्रेनिंग का हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम काफ़ी इसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। हम खुद इंजीनियर है, मैं और योगेश जी दोनों जो कंपनी में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, दोनों जी। हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है। तो ठीक है। हम फ्रेशर्स ही लेते हैं, चाहे अपने यहाँ एम्प्लॉयज हो, और बहुत सारे मतलब के फ्रेशर्स को, इलेक्ट्रीशियंस को, इंजीनियर्स को, फ्रेशर्स को, तो वो सिखा के उनको काम पर मतलब के आगे लगाते हैं। ठीक है। एक दूसरा जो जानना चाहेंगे कि अभी आपकी रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या है, आगे जाके मार्जिन्स कैसे होंगे, आपकी ऑर्डर बुक कैसी है, और जो ये ऑर्डर बुक है वो कहाँ से है, प्राइवेट प्लेयर्स है, पीएसयूज है, अगर थोड़ा हमको आप कह सके तो मैडम हम हैं B2C बिजनेस में, जी। यहाँ पर ऑर्डर बुक काम नहीं करती। हमारी कोशिश ये होती है, आज अगर ऑर्डर आए तो विद इन 24 आवर हमें डिस्पैच करना है। तो हम अपने यहाँ पर इन्वेंट्री कैरी करते हैं, तो वो हम जैसे ही ऑर्डर आता है डिस्ट्रीब्यूटर का, हम तुरंत उसको डिस्पैच करते हैं। ऑर्डर बुक हम पेंडिंग नहीं रखते। हमारे बिजनेस में ऑर्डर बुक का नहीं होता। B2C में, B2B में ऑर्डर बुक का रहता है सिस्टम। हमारे यहाँ B2C में ये ऑर्डर बुक का सिस्टम नहीं रहता। और जहाँ तक बात है मार्जिन्स की, और हमारा तो स्केल के साथ साथ जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ रहा है, तो हमारी लाइक अफोर्डेबिलिटी और हमारा एफिशिएंसी, जो सिस्टम एफिशिएंसी है वो बढ़ पा रही है, और उसका बेनिफिट हम कस्टमर को भी दे पा रहे हैं। कस्टमर को बेनिफिट देने के बावजूद भी मार्जिन्स हमारे थोड़े थोड़े करके हर साल बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सिस्टम में एफिशिएंसी लेके आ रहे हैं। हर चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ पे, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन हो, चाहे हमारा डिस्पैच हो, चाहे हमारा R&D हो, हर चीज़ पे हमारी इन हाउस R&D है। सारे प्रोडक्ट हमने खुद डेवलप किए हैं। 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है, हर तरह की एप्लीकेशन के लिए, चाहे गांव के लिए हो, चाहे कस्बे के लिए हो, जी। चाहे शहर के लिए हो, हर तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। आपने कहा कि आप थोड़ा डेट भी रीपेमेंट, लोन्स भी रीपेमेंट करेंगे, तो जी। प्री एंड पोस्ट इशू डेट के बाद कैसा आपका सिनेरियो रहेगा, रेट ऑफ फाइनेंस आपके लिए कितना है, और एनुअल जी। आप कितना सेव कर पाओगे अगर आगे जी। जाके देखना है तो? जी जी जी। तो इसमें अभी हमारा डेट रीपेमेंट का 275 करोड़ का, 275 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है इसमें से, प्रोसीड्स में से। और ये पे करने के बाद लगभग हम ये मान के चल सकते हैं अप्रोक्सीमेट आधा हमारा डेट रह जाएगा। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एज एन एवरेज आज की डेट में 8% पे हम लोग कर पा रहे हैं। कंपनी क्रिसल ए रेटिंग है, तो उसकी वजह से हम काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे कंपनी इंजॉय कर पा रही है। अच्छे रिलेशंस बैंक्स के साथ है, मल्टीपल बैंक है, बैंक्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है कंपनी को जो यहाँ तक पहुँची है। तो जहाँ तक इंटरेस्ट बचने की बात है, डेफिनेटली मतलब कि अगर जैसे जैसे रिवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है पूरे रिवेन्यू में, तो वो डेफिनेटली हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक है। और जो आप एक्सपेंशन कर रहे हो, कैपेसिटी एक्सपेंशन, वो रतलाम में ही कर रहे हो? रतलाम में ये कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है। यस जी मैम। जी। चलिए, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इश्यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो